नमस्कार दोस्तों। अब करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको सेफ साइड जाना है, सेफर साइड जाना है तो ध्यान देना, चूंकि भाई अलग से 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स है, पूछा गया है, कन्फर्म है करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आएगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर दिया है। इसका मतलब करंट अफेयर्स भाई पढ़ना ही पड़ेगा, आ सकता है नहीं आ सकता वाला कोई सवाल ही नहीं है। सेफर साइड जाना है तो भाई मैं बोलूंगा कि चाहे छत्तीसगढ़ का हो, इंडिया का हो या इंटरनेशनल का हो, तीनों करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल में, देखो अप्रैल में मैं 20 अप्रैल तक का पढ़ाऊंगा आपको। 20 अप्रैल 2026 यहां तक का करंट अफेयर पढ़ ही लेना। ऑलमोस्ट 1.5 साल का हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 साल का। क्लियर है? ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक, ध्यान रहेगा बात। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रदेश में पहली बार गंगरेल में महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया? मैं सोच रहा था इसको कवर करने का, लेकिन ठीक है, जा नहीं पाया। तो ये पहली बार हुआ भाई बोटिंग चैंपियनशिप। इसमें फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए था, फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज था आपका 50,000 और थर्ड प्राइज था 25,000 रुपए। ठीक है, तो 1 लाख, पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए था। ये जो आयोजन हुआ है 22 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 22 मार्च 2026, हाल फिलहाल की घटना है। तो ये मार्च महीने का करंट अफेयर है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं 27 मार्च तक का क्वेश्चन डाला हूं। ठीक है, कुछ 31 मार्च से होने वाली घटना हो सबके भी यहाँ पर मेंशन मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो 22 मार्च 2026 याद रखना, पहली बार हुआ है रिवर बोट चैंपियनशिप। हुआ कहां पे हुआ? महानदी में, गंगरेल में। गंगरेल डैम है ना, गंगरेल डैम धमतरी में। कौन से जिले में? धमतरी जिले में। ये एक क्वेश्चन से 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलो, आदि पर्व का आयोजन कब किया गया? आदि पर्व योजना तो 13 मार्च याद रखना। आदि पर्व 13 मार्च 2026। कब? 13 मार्च 2026 आदि पर्व का आयोजन कब किया गया? 13 मार्च 2026। हाल ही में निराश्रित, घुमंतु तथा जब्त किए गए गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोधाम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखना 14 मार्च 2026 को। कब? 14 मार्च 2026। सारे लेटेस्ट करंट अफेयर हैं मार्च महीने के। आपको कम से कम 1.5 साल, मतलब मैंने बता दिया, जनवरी 2025 से आपको पढ़ना है। और इसीलिए देखो, अभी एक करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज भी है, मंडे टू करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। ये अपने करंट अफेयर्स को और आप निखार सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं कि भाई आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। ये टोटल 40 टेस्ट मिलेंगे। 36 जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज मंथ वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज ना करके इसको मंथ वाइज, ये मंथ वाइज टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट है। जैसे जनवरी 2025, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइप का टेस्ट है। उसके अलावा 4 मिक्स टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे सभी महीने के, तो आपको इजी हो जाएगा। जनवरी की, फरवरी का आपको एक टारगेट दिखेगा कि हाँ आप जनवरी का कर लिया, फरवरी का कर लिया, मार्च का कर लिया। ये केवल 149 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो इसका लाभ जरूर लें। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको, ये कूपन कोड नवरात्रि के समय था, NAVRET नवरात्र 30। ये आप अप्लाई कर लेंगे तो सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज में लाभ मिल जाएगा। इसको मैं 28 मार्च यानी कि आज के डेट तक एक्सटेंड किया था, तो 28 मार्च ही आप देख रहे होंगे, तो इसका लाभ ले ले, 30% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, सारे सब्जेक्ट के अलग से इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी हैं जिसको आपको मजबूत करना है। ठीक है, चलो इसको मंथ वाइज करना है। ये सब्जेक्ट वाइज क्या होता है? करंट मंथ वाइज करवाना। तो ये 14 मार्च को चालू हुआ, याद रखना 14 मार्च को शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अगर छत्तीसगढ़ किसी कंटेक्स्ट में फर्स्ट रैंक लेकर आता है तो ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब में एक पीडीएफ कोर्स करके अवेलेबल है, 11 रुपये मिनिमम उसका प्राइस है ना। उसमें सारी चीज़ें अरेंज वे में आपको मिल जाएंगे, एकदम ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब फोल्डर बना हुआ रहता है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। हाल ही में कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय संबंधी सत्य कथन को पहचानिए। तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जी बिल्कुल सही बात है। इस विधेयक का उद्देश्य, ये ध्यान रखना, ये बिल है ना, अभी बिल मतलब विधेयक। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, वो बिल भी और उसका उद्देश्य दोनों सही, एक बार पढ़ लें। हाल फिलहाल की घटना है न्यूज। मैतारी वंदन की 25वीं किस्त की स्थिति को जारी की गई। तो आपको मालूम है कि वुमेन्स डे कब पड़ता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। तो 8 मार्च 2026 को ये किस्त जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना 2.0 संबंधित कथन बताइए, सत्य कथन बताइए। तो ध्यान रखना सारा चीज, प्रदेश में 28,461 मकान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कितने रुपए के प्रावधान किया गया? तो याद रखना 435 करोड़ रुपए, ये बात भी सही है। कितने प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए? तो 263। तो छत्तीसगढ़ के लिए 263 परियोजनाएं स्वीकृत किए गए हैं। गत 23 फरवरी को केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति व निगरानी समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। जितने भी ऊपर फैसले लिए गए, तो ये सारे के सारी बातें सही हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, वर्ष 2000 से 2025 तक यानी कि इन 25 साल में छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए विकासपूर्ण कार्य उनकी संख्या को सम्मिलित कीजिए। तो एक बार देख लेना, फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट, तो ये 98, इसकी संख्या 98। बायोगैस प्लांट कितना है? 283। मैतारी सदन कितने बने? तो स्वीकृत पंचायतों में स्वीकृत 368 है। ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम कितने हो गए? 18,340। तो ये लाइन से 1 A का 1 B का 2 ऐसे आप मैच कर लेंगे। क्लियर? बीज विकास निगम संबंधित सत्य कथन क्या है? इसके अंतर्गत बीज गोदामों की संख्या 125 है। ठीक, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस संबंध में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी जो भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं संभावित, जिसकी संभावना कम रहती है वही कभी पूछ दिया जाता है। तो एक बार ध्यान रखना, इसके अंतर्गत बीज गोदामों की संख्या 125 है। बीज प्रक्रिया केंद्रों की संख्या 31 है। बीज गोदाम की क्षमता 1,83,500 मीट्रिक टन है। बीज निगम का प्रक्षेत्र जो है 455 हेक्टेयर है। ठीक, तो उपरोक्त सभी हैं। चलो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाईटेक नर्सरी की संख्या कितनी है? तो ये हाईटेक नर्सरी की संख्या 9 है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राज्य का पहला एक्वा पार्क, एक्वा इंपॉर्टेंट है, का एक्वा में का आ रहा है तो कोरबा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं। मुझे मालूम है और आप के पास समय नहीं रहेगा करने के लिए। अभी ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स है। मार्च महीने के आखिरी के 2-3 दिन और कुछ घटनाएं होंगी, क्योंकि आज मैं 28 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 27 मार्च तक के सारे डेटा मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करवा दिया आपके लिए। ठीक है, और भी कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे, वो भी मैं डलवा दूंगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, और कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा कोचिंग, कोई दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने करंट अफेयर, सारे पेपर कटिंग, हम पूरी एक टीम मेहनत करती करंट अफेयर बनाने में। ठीक है, तो वो मेहनत आपको नहीं करना पड़ता, ये सेशन आपके लिए लाभदायक हो जाता है। फिर अप्रैल महीने में हम 20 अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको करवा के देंगे, क्योंकि 26 अप्रैल को एग्जाम रहेगा, तो 20 अप्रैल का पूरा करवाएंगे। ठीक है, प्रदेश में पहली बार गंगरेल में, गंगरेल गांव है, गंगरेल डैम भी है, महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 22 मार्च को। आदि पर्व का आयोजन कब किया गया? तो ये आदि पर्व 13 मार्च को। और ये हाल ही में निराश्रित घुमंतु तक जब्त किए गए गौवंश का संरक्षण और संवर्धन है, तो गोधाम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 14 मार्च को किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में, उसका एजुकेशन में छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है। फिर ये मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लाया गया, बिल 2026, इसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और चीटिंग की रोकथाम के लिए इसको लाया गया है, तो ये दोनों सही हैं। मैतारी बंधन की 25वीं किस्त 8 मार्च को जारी की गई, ये आप पढ़ लीजिएगा। पीएम आवास योजना 2.0 संबंधी आजकल कूट वाले सब वाले से बन जाएंगे तो दिक्कत होगा। ये एक बार संख्या को आप ध्यान रख लेना, पढ़ लेना। बीज गोदाम इसको देख लेना। हाईटेक नर्सरी की संख्या कितनी है? 9। उसके बाद राज्य का पहला एक्वा, एक्वा में का आ ही रहा है, कोरबा आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्वा में का है, कोरबा याद रखना। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए रखना भारत भवन। ठीक है, भारत भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आप पुरकौती मुक्तांगन जानते होंगे। ठीक है, पुरकौती मुक्तांगन जानते होंगे, तो पुरकौती मुक्तांगन के पास ही नवा रायपुर में ये बनेगा भारत भवन। ठीक है, इसके लिए प्रावधान कितने करोड़ रुपए का? तो 49.78 करोड़। ठीक है, 49.78 करोड़, यानी कि राउंड फिगर 50 करोड़ इसके लिए लगने वाले हैं भारत भवन के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोधाम योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई है? तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बिलासपुर तो है, लेकिन बिलासपुर के साथ यह गांव का भी नाम याद रखना, तगतपुर विकास खंड के अंतर्गत लाखासर गांव। ठीक है, लाखासर गांव, लाखासर गांव में ये नाम याद रखना, लाखासर गांव। ठीक है, लाखासर गांव ये तगतपुर विकास खंड में पड़ेगा, और ये बिलासपुर, तो बिलासपुर जिला बिलासपुर, और यहाँ पर पहला इंस्पेक्शन किया गया। गोदाम योजना संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। इसमें पोषण आहार अनुदान प्रथम वर्ष 10 रुपए प्रतिदिन पशु दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये प्रथम वर्ष के लिए है। फिर सेकंड वर्ष आपको मालूम 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर चौथे साल 35 रुपए, ये प्रावधान किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। पहला वर्ष 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40 नहीं है, फिर 35 रुपए है। ठीक है, प्रतिमाह चरवाओं को 10,916 रुपए मानदेय है। जी बिल्कुल, प्रतिमाह गौ सेवकों को 13,126 रुपए मानदेय, ये भी सही है। और 1 से 5 एकड़ चारा विकास के लिए 47,000 से 2.85 लाख रुपए मानदेय, ये भी मिलेगा। तो ये सभी बातें सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोंडागांव के कौन से स्थान के प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की पहल की जा रही है? आपको मालूम ये सारे एरिया ऐसे कि नए नए खोज होते जाते हैं, खुदाई होती है, नए नए स्थल मिलते हैं, उससे इतिहास में और कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड होते जाता है। तो अभी एक नवागढ़ में ये संरक्षण मिला है, ठीक है, इसको संरक्षण दे रहे हैं, प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की पहल की जा रही है नवागढ़, ये कोंडागांव में पड़ता है, तो ये याद रखना है कोंडागांव। चलिए, राज्य में विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए कौन से जिलों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखना ये जशपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर, कवर्धा, बिलासपुर सभी में है, सभी जिलों में होगा। तो याद रखना रायपुर, दुर्ग तो याद रहेगा, जगदलपुर, बिलासपुर ये सब फेमस सिटी हैं, ध्यान रख लेना। फिर जशपुर, रायगढ़ और कवर्धा ये ऐड कर लेना। ये मैंने बताया था A4 और C3 का कॉन्सेप्ट। A4 ए मतलब एरिया, A4 साइज पेपर होता है ना, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ 4th नंबर पर है, और C कवर यानी कि वन आवरण की दृष्टि से 3rd नंबर पर है। ये क्या पूछा? वन आवरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। हाल ही में भारत का पहला AI डेटा सेंटर कौन से स्थान में बनकर तैयार हो गया? पहले हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे कि बनने वाला है, ठीक है, अब बन चुका है, तो ये नवा रायपुर में है, ठीक। चलिए, ये अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाएगा नवा रायपुर में। नई दिल्ली में आयोजित भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026, उसको शॉर्ट फॉर्म में फेस्ट बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के मांदरी नृत्य दल की प्रस्तुति दी जाएगी? तो भाई ये कोंडागांव के, याद रखना कौन? कोंडागांव याद रखेंगे। चलो, ये दल ऑलरेडी पुरस्कार प्राप्त भी कर चुका है। रायपुर स्थित ट्रिपल IIT में 21वीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का शुभारंभ किसने किया? तो ये विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है, उसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के सरपंच जयंती कश्यप को उत्कृष्ट कार्य, स्वच्छता, जागरूकता और सामाजिक योजनाओं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो ये आड़ावाल, ये बस्तर में पड़ता है, ग्राम पंचायत आड़ावाल, ठीक है, आड़ावाल। तो यहाँ की सरपंच हैं, नाम याद रखेंगे, जयंती कश्यप, ठीक। छत्तीसगढ़ के पहले एनालॉग एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट कौन बने हैं जो कि धौलावीरा में स्पेस मिशन का नेतृत्व करेंगे? तो ये साहू जी हैं, लुमेश साहू, रायपुर से, याद रहेगा, लुमेश साहू, रायपुर। चलो, हाल ही में जल संचय जल भागीदारी, तो जल दो पानी दो से आना 2nd नंबर पर, जल संचय जल भागीदारी अभियान 2.0 के तहत प्रोजेक्ट पूरा करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो ये 2nd नंबर पर है। हाल ही में जल संचय जल भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से नगर निगम 8वें और 9वें पायदान पर है? तो भैया रायपुर 8वां, कोरबा 9वां, ठीक है, तो ये भी नाम आप याद रखेंगे, दोनों रायपुर नगर निगम और कोरबा, क्लियर। छत्तीसगढ़ ने अंजोर विजन 2047, ये 2047 याद रखना, कब तक? अंजोर विजन 2047 2030 तक ये टारगेट था, अभी 2047 तक ये 66% का टारगेट है। छत्तीसगढ़ ने अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रतिशत अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 66%, ठीक है, याद रखना 66%। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया? तो देखो, आ से आदिवासी, आ से औषधि, आ से ही उपाध्यक्ष, और ये नाम याद रखेंगे, आ से अजय शुक्ला, ठीक है, अजय शुक्ला। राज्य का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो ये 22 मार्च को हुआ है, क्लियर, 22 मार्च जिस दिन बोटिंग चैंपियनशिप हुआ उस दिन, ठीक। तो जगदलपुर का लाल मैदान में हुआ ये। राज्य का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बस्तर है, ये हो गया 22 मार्च। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अभी आप वो कूपन कोड का अप्लाई कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं कूपन कोड को अप्लाई करके, चाहे मंडी उपनिरीक्षक के कोर्स में हो, चाहे मंडी उपनिरीक्षक का ओवरऑल टेस्ट सीरीज हो, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, बाकी सब टेस्ट सीरीज नॉर्मल है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ठीक है। जो 10 मार्क्स का करंट अफेयर आ रहा है और 10 मार्क्स का कंप्यूटर आ रहा है, इसके लिए तो मैं कहूंगा कि आपको नो डाउट ये MCQ से ही काफ़ी लाभ मिल जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भी, तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। उसका फीस हम इसलिए कम रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएँ उसका। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रख दिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जन्म के समय लिंगानुपात पुरुष और महिला कितनी है जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर और देश भर में अग्रणी है? तो 1000 के मुकाबले 974। कुंवरगढ़ महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 31 मार्च से 2 अप्रैल, ठीक है, 31 मार्च से 2 अप्रैल। तो याद रखना ये 30 MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं,
इसके अलावा हम टाइम टू टाइम पूरे करंट अफेयर्स, मैं इंडिया और इंटरनेशनल का भी पढ़ा दूंगा आपको, इंडिया प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी फिर से एक प्लेलिस्ट बनाया मैंने, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखें। और अगर ये सेशन अच्छा लगा और लगा कि आपके लिए किसी ने मेहनत किया है तो लाइक कर सकते हो। जो बच्चे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।